हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह वीडियो जो है वो सीटेट अभ्यर्थी के लिए गुड न्यूज़ की तरह है। कैसे वो अभी बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का पेपर में आया हुआ है कि नाला नेताजी स्टेडियम में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ जामताड़ा के द्वारा बैठक आयोजित किया गया। मूल बात यह है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य 26,001 वैकेंसी से सीटेट और अदर स्टेट टेट पास अभ्यर्थी जो कि झारखंड के ही हैं लेकिन आवेदन किए थे उन सभी का आवेदन जेएसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इस वैकेंसी में बीच प्रक्रिया में इन लोगों को एंट्री मिला है, इसीलिए ये जो है सो योग्य नहीं है। अब जो है इसी के लिए क्या हो रहा है कि आप समझिए बात को कि इस बहाली प्रक्रिया को जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो मतलब कि रिव्यू डाला गया है, उस रिव्यू का फैसला ना आ जाए तब तक इसको रोकने की मांग कही गई है। देखिए क्या लिखा हुआ आप समझिए ध्यान से कि देखिए इस तरह से कि जगता झारखंड ब्यूरो संतोष कुमार जामताड़ा है ना। गुरुवार गुरुवार नाला नेताजी स्टेडियम में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ जामताड़ा के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता बकुल मंडल ने किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है ना 30 जनवरी 2025 को सीटेट अभ्यर्थियों को 26,001 शिक्षक बहाली से बाहर कर दिया गया था, है ना। लगभग 85,000 आवेदन, है ना। देखिए कुल आवेदन जो है सीटेट प्लस जेटेट लगभग 85,000 आवेदनों में से 56,604 सीटेट सीटेट अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। यानी कि 56,000 में 53,000 बाहर ही हो गया। 85,000 में 53,000 बाहर हो गया, है ना। जो एक साथ सभी परीक्षा में बैठे थे, यानी कि सीटेट वाला भी परीक्षा में बैठा था, जेटेट वाले भी बैठे थे। टोटल लगभग 85 से 90,000 अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 53,000 को सीटेट कह के बाहर कर दिया गया, है ना। अब क्या है, जिसमें से जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 30,000 है, जो कि भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के 1.5 गुना से बहुत कम है। यानी आप समझ रहे हैं 26,000 का भी 1.5 गुना नहीं हो रहा है। ऐसे में इस नियुक्ति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने वाले शिक्षक नहीं मिल सकता। हम लोग 53,604 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अपना हक और अधिकार की लड़ाई जारी है और हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय में पुनर्विचार याचिका दायर किया है, यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर किया है। जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। जल्द ही इस पर क्या होने वाली है? सुनवाई होने वाली है। इसलिए सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अपील करते हैं कि जब तक पुनर्विचार याचिका का निर्णय ना आए तब तक इस बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, है ना। यानी कि यहाँ जो बैठक हुआ जामताड़ा में सीटेट अभ्यर्थी संघ के द्वारा उन्होंने एक जो है लेटर जो है जेएसएससी ऑफिस में मतलब देने की बात कही गई है कि अब जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया जाए अभी फिलहाल, क्योंकि अभी जो हम लोग का सीटेट का जो केस है वो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए लगा हुआ है, जब तक उसका फैसला ना आ जाए। इसके पीछे कारण और तर्क दिया गया है क्योंकि 26,000 एक वैकेंसी है और 90,000 में से 85,000 में से 53,000 आवेदन रद्द हो गया, तो लगभग 30,000 ही आवेदन बचता है। 30,000 में 26,000 की नौकरी मिल जाएगा, यानी कि कम से कम 1.5 गुना तो होना चाहिए कंपटीशन के लिए कि हर 3 में 2 का नौकरी हो। यहाँ तो हर सीट में एक ही कैंडिडेट है। इसलिए यह कह करके इस बैठक में निर्णय निकाला गया है कि जेएसएससी को आवेदन दे करके इस प्रक्रिया को अभी रोका जाए। इसमें जो मुख्य लोग बैठे हुए थे चंदन मिंज, राहुल घोष, राजेश मंडल, अनुरूप मंडल, है ना, राजेश घोष, विकास मांझी, ये सब जो हैं इस बैठक का जो है मेन अध्यक्षता किए थे। तो ये रहा। अब बात रहा कि एक और मुद्दा यहाँ पे आ गया है, आप लोग जानते ही होंगे कि जेटेट का भी, है ना। जैसे कि 56,000 में से 56,000 53,604 में से जो है सीटेट का तो रद्द हुआ ही हुआ, सीटेट अभ्यर्थी का रद्द तो हुआ ही हुआ, अदर स्टेट भी रद्द हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ जेटेट का भी रद्द कर दिया। पता नहीं जेएसएससी कैसे कार्य करता है। जेटेट अभ्यर्थियों का भी आवेदन रद्द कर दिया गया है। कल जो है जेएसएससी ऑफिस में
एक हुजूम सा वो मतलब भीड़ वहाँ बन गया था और जेएसएससी को सब आवेदन दे रहे थे और जेएसएससी ऑफिस से कुछ इस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रहा था कि हाँ, आप लोग का काम बहुत जल्दी चाहे कोई नोटिस निकाल करके आप लोग को उस नियुक्ति में शामिल कर देंगे। इस तरह का भी वो लोग को आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाने पर मतलब कगार पर आके खड़ा हो गया है। तो पता नहीं इस वैकेंसी में कितना बाधा है। ठीक है? तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये न्यूज़ था आप लोगों के लिए सीटेट के लिए, तो इसको अभी हम आप तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप सभी जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किए हैं तो। लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, है ना? और बहुत सारे सीटेट अभ्यर्थी अपने आप में दूसरे के कहने पर भड़क रहे हैं कि नहीं हमारा पैसा डूब गया, ये हुआ, वो हुआ, ये सब बात कहने वाली है। देखिए काम कहीं न कहीं हो ही रहा है ना? और हालाँकि मैं उस टीम का मेंबर नहीं हूँ, है ना? लेकिन यहाँ तक मुझे जानकारी है कि काम बहुत अच्छे तरीक़े से हो रहा है। अगर आप तो सब कुछ खो ही चुके हैं, सीटेट अभ्यर्थी की बात करें, तो यहाँ तक कि ये आप लोग सब चीज़ खो ही चुके हैं क्योंकि आपके पास ये मौका है ही नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। तो एक ही तरीक़ा बचा हुआ है कि रिव्यू पिटीशन का अगर वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है और आपको शामिल किया जाता है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ठीक है? तो अभी देखिए अब जेटेट वाले कैंडिडेट इसमें नेगेटिव कमेंट करने आ जाएँगे, तो आप लोग भी उसको कमेंट का जवाब नीचे दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें।